जिसके बाद वो एमएमएस इंटरनेट पे वायरल हो गई। तो दिखाने के लिए थी, वो थी सिर्फ भर भर की न्यूडिटी। कितनी लड़कियां सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है सिर्फ उसके न्यूड्स वायरल होने की वजह से। टॉम एंड जेरी, डोरेमोन, निंजा हथौड़ी, बेन 10, शिनचैन, शक्तिमान, ये कुछ ऐसे टीवी शोज के नाम हैं जिन्हें हम बचपन में देखा करते थे, लेकिन आज के बच्चे इन्हें नहीं देखते हैं। आजकल के बच्चे इस तरह के कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, कुछ इस तरह के कंटेंट देखते हैं और वो देखते हैं कंटेंट को बनाने वाले के मिलियंस के फॉलोअर्स को। जिस उम्र में बच्चों को खेल कूद करके भागना चाहिए, उस उम्र में बच्चे फेम के पीछे भागने लगे हैं, खासकर लड़कियां। अश्लील रील्स में हाई रिच से इन्फ्लुएंस होके बिना कुछ सोचे समझे उसी रेट रेस का हिस्सा बन जाना आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है और कहीं ना कहीं होने भी लगा है। अगर आपको लग रहा है ये प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा दूर है, हमें इस चीज़ के बारे में टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, तो मैं आपको बता दूं ये प्रॉब्लम ज़्यादा दूर नहीं है, बस आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है। अगर आगे जाके ये आपके बच्चे और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊँगा। वीडियो में आगे बने रहिए। इंडिया में इस बढ़ते न्यूडिटी एंड अश्लीलता के असली कारण को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। इंडियन सिनेमा में आइटम सॉन्ग का कल्चर आज से नहीं है, बहुत ज़्यादा ही पुराना है। शायद आप यकीन ना करें पर ये आइटम सॉन्ग का कल्चर 1915 से चलता आ रहा है। काफ़ी सारे मूवीज़ में ये आइटम सॉन्ग थे। एक दौर तो ऐसा आ गया था जब बॉलीवुड की मूवी आइटम सॉन्ग्स पर ही चला करती थी। चाहे मूवीज़ कितनी भी घटिया क्यों ना हो, उसमें एक ना एक आइटम सॉन्ग जरूर इंसर्ट किया जाता था बिना ऑडियंस के मतलब के। लेकिन डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स को बहुत अच्छे से पता था कि अगर इंडियन ऑडियंस को फिल्म थिएटर्स तक लाना है तो मूवी में एक ना एक आइटम सॉन्ग तो रखना ही पड़ेगा। और ऐसा होता भी था, क्योंकि उस वक्त इंटरनेट ना होने के कारण इतनी न्यूडिटी वाली चीज़ें इतनी ईजीली अवेलेबल नहीं हुआ करती थी। मैगजीन्स या फिर मूवीज़ में यही 2-3 चीज़ें थी जहां लोगों को न्यूडिटी से भरी चीज़ें आसानी से मिल पाती थी, लेकिन वो भी कम मात्रा में। टाइम जैसे जैसे बीतता गया, इंटरनेट का वक्त आया, वैसे ही लोगों के पास न्यूडिटी इजीली एक्सेसिबल होती गई, वो भी एक क्लिक में। लेकिन शुरुआती दिनों में लोग इंटरनेट को इतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे, जो भी कर पाते थे वो भी काफ़ी लिमिटेड मात्रा में, क्योंकि 1 GB के लिए भी काफ़ी पैसे लगते थे। लेकिन जैसे ही जियो आया तब तो मानो लिटरली इंडिया में रिवोल्यूशंस आ गया। हर तरफ लोगों के पास फ़ोन में इंटरनेट, वो भी फ्री। एक टाइम के बाद जियो के प्लान्स पैसे भी लेने लगे, लेकिन वो भी पहले से काफ़ी कम थे। यही रीजन बना इन्फ्लुएंस के राइज का। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर तरफ इन्फ्लुएंसर ही इन्फ्लुएंसर। कोई हंसाता, कोई रुलाता, तो कोई इन्फॉर्मेशन से भरी 4 बातें बोल जाता। जैसे जैसे समय के साथ क्रिएटर्स बढ़ने लगे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ें करने लगा, जिसकी वजह से कंपटीशन मार्केट में और बढ़ने लगी। और देखते ही देखते इन्फ्लुएंस के मार्केट में काफ़ी पैसे भी आने लगे। तो जब इन लड़कियों ने देखा जिनके पास कोई टैलेंट नहीं था, कोई स्किल नहीं थी, उन्होंने सोचा हम ऐसा क्या करें जिसकी वजह से हम बहुत ही जल्द एकदम रातों रात ही फेमस हो जाएं, वो भी बिना मेहनत किए। तब उन लोगों ने उन डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स की गंदी ट्रिक का इस्तेमाल किया, जहाँ फिल्में सिर्फ एक एक्ट्रेस की एक आइटम सॉन्ग की वजह से पूरी की पूरी फिल्में हिट हो जाया करती थी। और आइटम सॉन्ग में काम करने वाली एक्ट्रेस भी लाखों में कमाया करती थी। तब एक्ट्रेस भी खुश, डायरेक्टर भी खुश और ऑडियंस के साथ साथ प्रोड्यूसर भी खुश। यही नहीं, वेस्टर्न कंट्रीज में बढ़ते ओनली फैंस कल्चर के भद्दे कॉन्सेप्ट से लड़कियों को सेम यही लगने लगा कि जब इतनी आसानी से पैसे कमा सकते हैं तो फिर इतना मेहनत क्यों करें। जब लोगों को न्यूडिटी देखने में ही इतना इंटरेस्ट है तो क्यों ना उन्हें सिर्फ वही दिखाया जाए जिनकी उन्हें भूख है। तो यहीं से शुरुआत होती है एक ऐसे खोखले और खतरनाक बीमारी की जो यूथ को धीरे धीरे ही सही पूरी तरह से पूरे यूथ को अपने चपेट में ले लिया। तो इंडिया में भी कई बहुत सारे ऐसे लड़कियां थी जिनके पास कुछ टैलेंट या स्किल कुछ भी नहीं था, तो दिखाने के लिए थी, वो थी सिर्फ भर भर की न्यूडिटी। एक के बाद एक ऐसी लड़कियां आई जिनमें कोई टैलेंट नहीं है मगर फ़ोन और इंटरनेट है। वो ऐसे वीडियोस बनाती गई। इन जैसे क्रिएटर्स को ब्रांड चाहिए थी और ब्रांड्स को भी तो सिर्फ इंगेजमेंट चाहिए थी, क्योंकि इन लड़कियों के पास भर भर के थी। अब ब्रांड्स आने लगे तो पैसा भी आने लगा। पैसों की वजह से धीरे धीरे इन लोगों का लाइफ स्टाइल सुधरने लगा। इसके बाद काफ़ी लड़कियों ने म्यूजिक वीडियोस में भी आने लगी, जिनमें सिर्फ उन्होंने अपने बॉडी पार्ट्स हिलाए और कुछ भी नहीं किया। इसकी वजह से उन लोगों के पास फॉलोअर्स आए, बाकी तो पूरी दुनिया को ही पता है। तो ये सब बवासीर देख के हमारे देश की यंग लड़कियां जो इस टाइम माइनर एज में आती है, उनके पास फ़ोन तो उनके माँ बाप ने दिला दिया, लेकिन ये नहीं देखा कि वो लड़कियां उन फ़ोन में किस टाइप के कंटेंट को कंज्यूम कर रही है। वो लोग ये देखना भूल गए कि उनकी बच्चियां उस फ़ोन में क्या कर रही है। उन बच्चियों को ये लगने लगा ये सब इन्फ्लुएंसर लड़कियां ऐसा कर सकती है तो हम क्यों नहीं। इजी मनी और फॉलोअर्स के चक्कर में अपने बॉडी पार्ट्स को दिखाना, उसे फ्लॉन्ट करना, क्लीवेज दिखाना और ऐसे ऐसे कपड़े पहनना जिन्हें वो शायद कभी किसी के सामने पहने भी ना।
इन बच्चों की एज आपको क्या लगता है ये कितनी बड़ी होगी? इनकी हरकतें देखेंगे तो आपको देख के सीधा सीधा ये लगेगा जिस उम्र में इनके हाथ में खिलौना होना चाहिए था उस उम्र में उनके हाथ में फ़ोन है और उस फ़ोन को खिलौना समझ के ये अपने ज़िंदगी के साथ खेल रही है। सोशल मीडिया में लाखों लड़कियां ऐसी ही चीज़ें लाखों लोगों के सामने करने लगी है जो वो रियल लाइफ में कभी करने की सोचेंगी भी नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि रियल लाइफ में फॉलोअर्स नहीं मिलेंगे ना। सोशल मीडिया में आपके पास थोड़ी ही ऑडियंस क्यों ना हो, आपका कंटेंट कैसा भी क्यों ना हो, आपके पास ब्रांड आने लगेंगे और वो ब्रांड्स आपको एक महीने में इतना पैसा कमा के दे देंगे जो आपके घर वाले की ईयरली इनकम से भी ज़्यादा होगी। कई पेरेंट्स तो ये सोच के अपने बच्चों को कुछ नहीं बोलते होंगे कि हमारे बच्चों ने इतना पैसा कमा लिया है जो हमने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था। इन बच्चियों को जब ये पता है कि सोशल मीडिया में कैसे अकाउंट बनाया जाता है, कैसे रील पोस्ट किया जाता है, उनको ये भी पता होगा कि नीचे कमेंट्स किस तरह के आते हैं, जिसको वीडियो में दिखाने से भी घिन आती है मुझे। अगर इस तरह के सेम कमेंट कोई भी आदमी किसी बच्ची या किसी भी अच्छी खासी लड़की को रियल लाइफ में कर दे तो उसे पब्लिक मार मार के अधमरा कर देगी और पुलिस केस होगा वो अलग। लेकिन सोशल मीडिया इन चीज़ों को इतना हद तक नॉर्मलाइज कर दिया है जो कि कभी नॉर्मलाइज होनी नहीं चाहिए थी। मैं सारा का सारा दोष इन बच्चियों को नहीं दूंगा। जितना गलती इन बच्चियों का है उनसे भी कई ज़्यादा इनके पेरेंट्स का है जो इनके हाथों में फ़ोन दे देते हैं पर ये देखना भूल जाते हैं कि ये बच्चे इनके फ़ोन में क्या कर रही है। अगर उनको पता भी चल जाए पर सोशल मीडिया से आते हुए पैसों को देखकर वो शांत हो जाते हैं। इस फॉलोअर्स और इजी मनी के चक्कर में लोग इतने पागल हो जाते हैं कि उनकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। हाल ही में एक केस ऐसा भी आया था जिनमें एक इन्फ्लुएंसर की आईडी बैन हो जाती है और उस आईडी को बैन करने वाले उस आईडी को ठीक करने के लिए उस लड़की के न्यूड्स मांगते हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये है कि लड़की मान भी जाती है और उसे न्यूड्स भी सेंड कर देती है, जिसके बाद वो एमएमएस इंटरनेट पे वायरल हो गई। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपके घर की बच्चियां भी इंस्टाग्राम में वायरल हो जाए उसके साथ भी यही सेम टू सेम सीन हो जाए तो आप क्या करोगे? क्योंकि ये सस्ते फेम के लत आजकल इतना ख़राब हो गए हैं, क्या पता लड़कियां बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी कर दें। और आप अगर एक बार गूगल में सर्च कर लोगे कि कितनी लड़कियाँ अटेम्प्ट कर लेती है सिर्फ उसके न्यूड्स वायरल होने की वजह से, जिसे देख के आपकी आँखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो मैं सिर्फ लास्ट में ये बोलना चाहूँगा, घर वालों को बचाना चाहते हैं तो उन लोगों पे ध्यान देना शुरू करें कि वो किस तरह के कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, किस तरह के कंटेंट देख रहे हैं, किस तरह कंटेंट बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आप उन लोगों पे ध्यान देना शुरू कर दें। अगर आपके घर में भी कोई इस तरह कंटेंट बना रहा है तो उन पे ध्यान दें, थोड़ा सा मॉनिटर करें किस तरह कंटेंट बना रहा है। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये थोड़ा वीडियो थोड़ा अलग था। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का वीडियोज़ हम और लाएँ तो आप हमको कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ इस वीडियो में अच्छा नहीं लगा, आप अगर कुछ सुधार करना चाहते हैं तो उसको बताइए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।